हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और संकट मोचन सीरीज में चैप्टर नंबर 6 जो चल रहा था, उस चैप्टर नंबर 6 की सेकंड वीडियो आज मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। पहली वाली वीडियो में मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको कराए थे, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। 2 न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको कराए थे, कुछ क्वेश्चंस मैं आज की वीडियोज में और कुछ क्वेश्चन मैं कल की वीडियो में। तो कल मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा और ये जितने भी चैप्टर्स इस सीरीज में हैं, ठीक है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आपके पेपर में मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन चैप्टर से। जो फिजिक्स का आपका जो डर था कि कैसे फिजिक्स को याद करें, कैसे फिजिक्स को हम लर्न करें, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस सीरीज से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। ओके बेटा, तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है बेटा फैराडे के लॉ। ये आपसे पूछ सकता है कि फैराडे के लॉ क्या है, ठीक है। तो फैराडे जो था उसने 2 लॉ दिए, ठीक है। पहला लॉ इसका बोलता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है इसका फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, ठीक है, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंज, ठीक है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसी सर्किट से लिंक चेंज होता है तो ईएमएफ क्या होता है बेटा, इंड्यूस होता है। दोबारा से सुने, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंज देन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सर्किट, यानी ईएमएफ जो है वो क्या होता है, इंड्यूस होता है, ठीक है। यदि सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो करने लगता है और उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। समझ में आया? दोबारा से सुने कि whenever the magnetic flux linked with the circuit are changed, then EMF is induced in the circuit. If the circuit is closed, then current will flow through the circuit and this current is called induced current. Okay बेटा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब तक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक EMF इंड्यूस होगा, फ्लक्स में चेंज खत्म तो EMF इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना तब तक EMF क्या होगा बेटा, इंड्यूस होगा। ये इसका पहला लॉ था। इसका सेकंड लॉ हम देखते हैं कि इसका सेकंड लॉ क्या कहते हैं। सेकंड लॉ बोलता है इसका कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF। यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट, ठीक है, इट अपोज द कॉज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है उसी का ये क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है बेटा। यहाँ इसको हम लेंज लॉ से भी देख सकते हैं। इसको हम ऐसा देखें कि यदि हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होगा इंड्यूस्ड EMF का, इक्वल टू d∅/dt। क्लियर यहाँ तक? तो ये इसका सेकेंड लॉ है। तो मैं सोचता हूँ दोनों लॉ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फैराडे के लॉ आपको देखने हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो लेंज लॉ है। लेंज लॉ आपको देखना है। लेंज लॉ जो है वो क्या होता है, लेंज लॉ सेम यही लॉ है कि यहाँ पर बोलता है कि the polarity of induced EMF, according to this law the polarity of induced EMF is such that it opposes the cause which is responsible for its production, ठीक है, जिसके कारण ये क्या हुआ है बेटा, प्रोड्यूस हुआ है, उसी का क्या करता है, अपोज करता है। ये तो इसका स्टेटमेंट है। आप इसको लर्न करने के लिए क्या कर सकते हो, लर्न करने के लिए बता रहा हूँ केवल बेटा, लर्न करने के लिए आप इसको देख सकते हो कि जो लेंज लॉ है ना वो क्या है, किड किल्स फादर। लेंज लॉ क्या है, किड किल्स फादर, यानी जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है ना उसी को क्या करना चाहता है बेटा, मारना चाहता है, कि ये जो है लेंज लॉ है।
आप लिखना नहीं है आपको एग्जाम में कि बोल दिया कि लेंज लॉ क्या है, आपने बोल दिया कि सर ने बताया था कि किड किल्स फादर, नहीं, ये सिर्फ आपको लर्न करने का तरीका है कि जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है उसी का क्या करता है बेटा, अपोज करता है, ये लेंज लॉ है। क्लियर बेटा? अब तक थर्ड जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है बेटा, एडी करंट्स। ये आपको एग्जाम में मिलेगा ही। एडी करंट्स में भी हो सकता है आपको ये ऑब्जेक्टिव में मिल जाए। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं कि एडी करंट्स को बेटा फोकल्ट करंट भी बोलते हैं। और इसमें एक चीज और बताया था कि इंडक्शन फर्नेस जो है वो किसके कारण है बेटा, ड्यू टू द एडी करंट इंडक्शन फर्नेस जनरेट हीट। तो वहां पर ये कंसेप्ट था एडी करंट का। यहां पर आपसे ये भी बोल सकता है कि डिफाइन एडी करंट्स एंड राइट टू एप्लीकेशन ऑफ इट। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि डिफाइन एडी करंट और राइट टू एप्लीकेशन ऑफ इट, या आपको इनके नाम लिखने हैं। तो एडी करंट्स देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना है। एडी करंट्स क्या होता है कि जब कोई मेटालिक कंडक्टर, जब किसी मेटालिक कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, दोबारा से सुने, जब किसी मेटालिक कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो इस तरह से मूव कराते हैं कि उस मेटालिक कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो बेटा, चेंज हो। ठीक है बेटा, दोबारा सुने कि जब मेटालिक कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो इस तरह से मूव कराते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो बेटा, चेंज हो। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होता है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस, उस मेटालिक कंडक्टर के अक्रॉस जो है वो क्या होता है बेटा, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। और करंट किस तरह से फ्लो करता है, करंट सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, फ्लो करता है। और उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडी करंट्स। क्लियर बेटा अब तक? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एडी करंट का डिफाइन एंड इट्स एप्लीकेशंस की यदि हम बात करते हैं, एप्लीकेशन, इसका हम एप्लीकेशन आपकी बात करें तो आपको एप्लीकेशन सिर्फ इनके नेम ध्यान रखने हैं। एक तो डायथर्मी में, सेकेंड ब्रेक इन इलेक्ट्रिक ट्रेन, ब्रेक इन इलेक्ट्रिक ट्रेन, थर्ड इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, ये आप रिकॉल कर सकते हो। तो एडी करंट्स क्या होती है और इसकी कुछ एप्लीकेशंस। तो आज अभी हमने 3 क्वेश्चन देखे यहाँ पर कि फैराडे के लॉ क्या हैं, दोनों लॉ लिखने हैं, लेंज लॉ क्या है, और थर्ड क्या था, एडी करंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। फोर्थ क्वेश्चन, आज का फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं यहाँ पर कि एक आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था वो था E = BVL, इसका डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डेरिवेशन है, ध्यान से देखना है। देखो देन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टिंग रॉड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से समझना है। ये डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम एक कंडक्टिंग रॉड ले रहे हैं, ये कंडक्टिंग रॉड, इसकी लेंथ कितनी बेटा, L। मैग्नेटिक फील्ड जो है, हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड्स ले रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये बोर्ड है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड आउटवर्ड्स। ठीक है, ये रॉड जो है वो कौन सी है, PQ रॉड,
जिसकी लेंथ कितनी है बेटा L, और ये कंडक्टिंग रॉड जो है इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इस कंडक्टिंग रॉड में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस रॉड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है वो मूव कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ओके बेटा, तो जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है बेटा, मूव करता है, तो एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, Fm इक्वल टू Q V क्रॉस B। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q V B साइन थीटा। थीटा क्या था, V और B के बीच का एंगल। तो देखा बेटा V कहाँ है, एक्स एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बेटा, जेड एक्सिस में। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, Q V B साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना आ चुका है, Q V B, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब इसकी हम क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। तो डायरेक्शन के लिए हम जो रूल यूज करेंगे वो राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। तो राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, तो इसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो राइट हैंड है, इस राइट हैंड में ये जो फिंगर हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं, ये जो है थंब ये किसको बताएगा, मोशन को। तो ये पाम जो है वो किसको बताता है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स को बताता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखें, आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज के लिए कोई रूल नहीं है, नेगेटिव चार्ज के लिए कोई रूल नहीं है। रूल जो है वो किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए है। और यदि आपको नेगेटिव चार्ज का देखना है तो जो पॉजिटिव चार्ज के लिए आता है उसका जस्ट रिवर्स कर दें आप। ठीक है बेटा, तो देखते हैं यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और जो मोशन है वो कहाँ हो रहा है, एक्स एक्सिस में हो रहा है। तो आप देखिए मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, इधर लग रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए कहाँ होगा, ऊपर, और पॉजिटिव के लिए कहाँ होगा बेटा, इधर। तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, नेगेटिव के लिए डायरेक्शन जो है वो कहाँ होगी, P to Q होगी, और पॉजिटिव के लिए क्या होगी, Q to P। दोबारा से देख लें बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है इस तरह से, और मोशन कहाँ हो रहा है बेटा, एक्स एक्सिस में हो रहा है। तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, P to Q, एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए कहाँ होगा, Q to P। सो दैट यहां पर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे, और इधर जो है वो क्या होंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे। Q एंड पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक विल सेटअप इन द रॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, सेटअप हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेटअप हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कितना होगा बेटा, QE होगा। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 की यदि बात करते हैं तो QE इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स कितना है, QVB। QVB, E से E कैंसिल आउट, तो E इक्वल टू कितना होगा, V इंटू B। इक्वेशन नंबर 4। नाउ हमें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देखना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा, जो कि चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो ट्रांसफर कर रहा है, उसके वर्क डन के क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू W अपॉन Q। W कितना होता है, फोर्स इंटू कितना, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, L, और चार्ज कितना है बेटा, Q। ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना था, QE इंटू L अपॉन Q। Q से Q कैंसिल आउट हो चुका है, तो E इक्वल टू कितना, E इंटू L।
इक्वेशन नंबर 5। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन 4 से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो E इक्वल टू E कितना है, V B L। या फिर मैं इसको रीअरेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको याद रहता है, E इक्वल टू B V L। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टिंग रॉड जो है वो क्या होगा बेटा, E इक्वल टू B V L। लेकिन इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड, रॉड और जो वेलोसिटी है वो तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी बेटा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू BVL आता है। क्लियर बेटा यहाँ तक। यदि परपेंडिकुलर नहीं है, यदि ये एंगल पर है, यदि ये क्या बेटा एंगल पर है, इस तरह से है, तो इसके हम क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। ये कितना होगा, V cos थीटा, और इधर कितना होगा, V sin थीटा। तो इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना वो कितना होगा, VL sin थीटा। ठीक है, तो V जो है वो क्या होगा, V sin थीटा होगा, और L तो E इक्वल टू कितना होगा, BVL sin थीटा। लेकिन ये कब, जब एंगल पे गिवन हो, जब तीनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो E इक्वल टू कितना होगा, BVL। क्लियर है तक। तो ये कंडीशंस जो है वो क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की है। समझ में आया आपको। तो बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन, बोर्ड एग्जाम में आपको निश्चित मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कंडक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ कितनी है, L, मैग्नेटिक फील्ड मैंने आउटवर्ड बनाई है, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आप जब कॉपी में बनाओगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहाँ बोर्ड के है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ बोर्ड, और वहां आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो इस कंडीशन में पहले मैग्नेटिक फोर्स लगाना है, मैग्नेटिक फोर्स के बाद में उसकी डायरेक्शन लेनी है, उस डायरेक्शन से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों फोर्स इक्वल होंगे, और दोनों फोर्स इक्वल होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेनी है। इसके बाद एक फॉर्मूला लगाना है, E इक्वल टू W/Q, और W/Q से आपको E की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि E इक्वल टू कितना होगा, BVL। समझ में आया आपको। तो ये हमारा पहला डेरिवेशन था। एक डेरिवेशन और जो कि हम क्या करेंगे कि ये तो कंडक्टिंग रॉड जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा था, अब हम इसको क्या करेंगे, रोटेशन मोशन देंगे। तो रोटेशनल मोशन में क्या करेंगे कि रोटेशन मोशन में जो रॉड होगी उसका ईएमएफ किस तरह से मैं फाइंड आउट करूंगा, ये हमारा आज का दूसरा डेरिवेशन। ठीक है बेटा, देखते हैं इधर। अगला डेरिवेशन हमारा जो रहेगा वो रहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टिंग रॉड, या फिर हम बोल सकते हैं इसको मेटालिक रॉड रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये भी आपसे डेरिवेशन पूछ सकता है। तो इसका डेरिवेशन हम देखते हैं बेटा, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक मेटालिक रॉड ले रहे हैं जिसकी लेंथ L है, और ये जो मेटालिक रॉड है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ मैंने फिगर में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट बनाई है क्रॉस, जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ बोर्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो रॉड है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है बेटा, तो इस रॉड के कारण हमें क्या देखना है बेटा, ईएमएफ देखना है कि ईएमएफ जो है वो कितना होगा। तो हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जब ये रॉड रोटेट करेगी, एक कंडीशन ऐसे रोटेट करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ बोल रहे हैं बेटा कि यहां से एक एलिमेंट लेते हैं बेटा डीएल एलिमेंट ले लेते हैं, और डीएल एलिमेंट जो है ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। तो ये रॉड जो है, ये मूव कर रही है बेटा इस तरह से। तो इस रॉड के कारण हमें क्या करना है, ईएमएफ निकालना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ से एक डिस्टेंस पर
हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया dl जो कि v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण जो EMF होगा वो कितना होगा, स्मॉल ही होगा, और वो स्मॉल EMF जो है वो कितना होगा, dE, जो कि कितना होगा, BVL। तो L की जगह कितना हो जाएगा, dl। अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पर, ये हमें V नहीं पता होता है, ओमेगा पता है यहाँ पर। तो आपको पता है 11th क्लास में आपने देखा होगा कि V इक्वल टू कितना होता है, R ओमेगा। यहाँ पर R इसकी लेंथ बनेगी, तो V इक्वल टू कितना, L ओमेगा। पुट करते हैं तो DE इक्वल टू BL ओमेगा DL। DE से हमें E चाहिए, इंटीग्रेट करेंगे इसको, कहाँ से, इनिशियल 0 और पूरी लेंथ कितनी बेटा, L है, 0 टू L। D का इंटीग्रेशन E होगा, B कांस्टेंट है बाहर ले लिया, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 0 टू L, L इंटू DL। आपको पता है कि L DL का इंटीग्रेशन कितना होता है, L स्क्वायर बाय 2। लिमिट लगा दी 0 टू L, E इक्वल टू B ओमेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 ही होगा। तो ये कितना आ चुका है कि E इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। तो ये जो है इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू मेटालिक रॉड इन रोटेशन कितना आ गया है, E इक्वल टू 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। वैसे यहाँ तक ही छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर यदि आपसे पूछा है आगे भी, तो आगे हम कर क्या सकते हैं। आपको पता है कि ओमेगा जो है ना वो कितना होता है, 2πf। पुट कर दो, B 2πf L स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इक्वल टू B पाई L स्क्वायर इंटू F। ये देख सकते हैं यहाँ पर, देखो कि ये क्या है, सर्कुलर एक आर्क है, तो सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि रेडियस कितनी है इसकी, L है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू BAF। तो न्यूमेरिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो पैरामीटर आपको गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। तो जो कंडक्टिंग रॉड जो है जब रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस कंडीशन में E कितना होगा, 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, या E इक्वल टू BAF। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल हम कुछ और डेरिवेशन आपको देखेंगे, एक सेल्फ इंडक्शन का और एक म्यूचुअल इंडक्शन का, और इस वीडियो को मैं क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो ये सीरीज जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और कंटिन्यूटी में आप इसको देखें। आपको बेटा लिंक एक साथ दी गई है, इनको आप रिपीटेशन में जितना आप देखोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।